नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। मन को प्रसन्न रखने के कुछ तरीके हैं। ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग अभ्यास से मन शांत और प्रसन्न रहता है। सकारात्मक विचारों को अपनाने से मन में आशा और उत्साह बना रहता है। पेड़ पौधों, फूलों और जानवरों के साथ समय बिताने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। संगीत सुनना, गाना और कला बनाने से मन को आनंद और प्रसन्नता मिलती है। प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। नियमित व्यायाम से मन में उत्साह और प्रसन्नता बनी रहती है। दिन भर में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करने से मन प्रसन्न रहता है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाने से मन की शक्ति बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है। आत्मविश्वास बढ़ने से मन की शक्ति बढ़ती है और आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। नियमित व्यायाम करने से मन की शक्ति बढ़ती है और तनाव कम होता है। स्वस्थ आहार लेने से मन की शक्ति बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है। पर्याप्त नींद लेने से मन की शक्ति बढ़ती है और तनाव कम होता है। सकारात्मक संबंध बनाने से मन की शक्ति बढ़ती है और आप खुश रहते हैं। आत्म मूल्यांकन करने से मन की शक्ति बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध और पवित्र कहानी है। यह कहानी भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा के बीच के प्रेम को दर्शाती है। कृष्ण और राधा दोनों ही ब्रिज में रहते थे और उनकी प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई है। कृष्ण एक ग्वाला थे जबकि राधा एक गोपी थी। जब दोनों की मुलाकात हुई तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। कृष्ण और राधा का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे अक्सर ब्रिज की हरियाली में मिलते थे और उनका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाता था। हालांकि कृष्ण और राधा के प्रेम को समाज ने स्वीकार नहीं किया था। कृष्ण को भगवान माना जाता था और राधा को साधारण गोपी माना जाता था, इसलिए उनके प्रेम को समाज ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन कृष्ण और राधा ने समाज की परवाह नहीं की और प्रेम को जारी रखा। उनका प्रेम इतना मजबूत था कि वे एक दूसरे से जुड़े रहे, भले ही समाज ने उनको अलग करने की कोशिश की। आज भी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में एक पवित्र और प्रेरणादायक कहानी मानी जाती है। यह कहानी प्रेम, समर्पण और सच्चाई की शक्ति को दर्शाती है। कृष्ण के प्रेम की कहानियां हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध हैं और इनमें राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक पवित्र और आत्मीय प्रेम के रूप में देखा जाता है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है। इन कहानियों में अक्सर राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है, जैसे कि उनके मिलन, उनके विरह और उनकी प्रेम परीक्षाएं। ये कहानियां प्रेम, समर्पण और आत्मसमर्पण के महत्व को सिखाती हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियां जो कृष्ण के प्रेम को दर्शाती हैं। राधा और कृष्ण का मिलन। यह कहानी राधा और कृष्ण के पहले मिलन को दर्शाती है, जब वे दोनों वन में मिले थे। गोपियों का प्रेम। यह कहानी गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाती है, जब वे कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं और उनके साथ समय बिताती हैं। उद्धव गीता। यह कहानी कृष्ण के विरह में राधा द्वारा गाए गए गीत को दर्शाती है, जब कृष्ण राधा से दूर हो जाते हैं। ये कहानियां हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती हैं और अक्सर भक्ति, साहित्य और संगीत में चित्रित की जाती हैं। कृष्ण के प्रेम का अर्थ है आत्मा की गहराई से जुड़ना और भगवान के प्रति समर्पण। यह एक आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम है जो व्यक्ति को भगवान के साथ एकता की अनुभूति करता है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।